इस साल दुख भरे इवेंट्स की बारिश के बाद हम फाइनली UFC 309 में एक अच्छा इवेंट पाए हैं। तो आज पहले हम इस इवेंट की सारी हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि UFC के अंदर इन फाइट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, इस इवेंट की पहली हाईलाइट की बात करते हैं, जो था जिम मिलर का गियोटिन फिनिश डेमन जैक्सन के ऊपर। तो भाइयों, फैन फेवरेट जिम मिलर ने UFC 309 अपने आप को वापस विन कॉलम में डाल दिया है और इनका ये फिनिश ऑलरेडी बहुत इम्प्रेसिव है। द फैक्ट दैट जिम मिलर इज़ ओवर 41 ईयर्स ओल्ड, ये चीज़ और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है। तो मूविंग ऑन, बात करते हैं इस इवेंट की दूसरी हाईलाइट के बारे में, जो थी चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस माइकल चैंडलर 2 वाली फाइट, जहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा बाउंस बैक करके वापस आ गए हैं विन कॉलम में 7 महीने पहले अरमान सारूकियन से हारने के बाद। और ऑल अराउंड द वर्ल्ड सारे एमएमए फैंस खुश है चार्ल्स की इस नई विक्ट्री के साथ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जॉन जोन्स का स्पिनिंग बैक किक नॉकआउट ओवर स्टिपे मियोचिच वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल और मेरे पास शब्द नहीं है इस नॉकआउट को डिस्क्राइब करने के लिए। भाइयों, अभी बात करते हैं इस इवेंट के आफ्टर मैथ के बारे में और छोटी फाइट से स्टार्ट करते हैं। तो बो निकल और पॉल क्रेग की फाइट ने बो निकल को एक्सपोज कर दिया है सॉर्ट ऑफ। तो ऑल्दो बो निकल अपनी फाइट जीते, उनकी इस रीसेंट फाइट में उन्होंने पॉल क्रेग पे एक भी टेक डाउन अटेम्प्ट नहीं किया। एंड आई थिंक इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो पॉल क्रेग की ग्रैपलिंग से डर रहे थे। तो आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि वो पॉल की ग्रैपलिंग से क्यों डर रहे थे। तो इसके पीछे का रीज़न है कि पॉल क्रेग ने जमाल हिल और मागोमेड अंकलाएव जैसे फाइटर्स तक को अपनी ग्रैपलिंग से आउट क्लास करके फिनिश किया है, विच में मेक यू वंडर क्या बो निकल एक ओवर हाइप स्टार है और क्या उनकी ग्रैपलिंग एक्चुअल में उस लेवल की है जिसका वो क्लेम करते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में, जहाँ चार्ल्स ने अनाउंस किया कि उनके रिसेंट विन के बाद वो UFC 311 में इस्लाम मखाचेव की फ़ाइट को फ्रंट रो सीट से ऑब्जर्व करेंगे। और इस स्टेटमेंट के चलते ऐसा स्ट्रांगली लग रहा है कि सारूकियान वर्सेस मखाचेव के विनर के साथ फाइट करने के लिए चार्ल्स ओलिवेरा नेक्स्ट इन लाइन है। और रही बात माइकल चैंडलर की, तो वो शायद और 2 साल कॉनर मैकग्रेगर को कॉल आउट करते रहेंगे और फिर होपफुली रिटायर हो जाएंगे। और अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल के बारे में कि क्या होगा अब जॉन जोन्स का हेवीवेट डिवीजन में। भाइयों, यहाँ पे जॉन जोन्स ने अपने 309 ऑक्टेगॉन इंटरव्यू में ये कहा था कि वो रिटायर नहीं करेंगे और एक और फाइट एटलीस्ट खेलेंगे। यहाँ 2 फाइटर्स सामने आते हैं जो जॉन जोन्स से फाइट कर सकते हैं। तो पहले फाइटर है टॉम एस्पिनाल, जो बहुत टाइम से हेवीवेट टाइटल पिक्चर में रहे हैं। दूसरे फाइटर है एलेक्स पेरेरा, जो अपने करियर में ट्रिपल चैम्प स्टेटस को परस्यू कर रहे हैं। इन दोनों में ज़्यादा चांस टॉम एस्पिनाल के पास है, क्योंकि वो ऑलरेडी एज अ हेवीवेट अपने इंटरिम टाइटल को डिफेंड कर चुके हैं और उनके कंपैरिजन में एलेक्स पेरेरा ने एक भी फाइट लड़ी नहीं है हेवीवेट डिवीजन में। भाइयों, आई होप सभी को UFC 309 का आफ्टर मैच समझ में आ गया होगा। क्या बो निकल सच में ओवर हाइप्ड है? क्या चार्ल्स नेक्स्ट इन लाइन है लाइट वेट टाइटल के लिए? और टॉम या एलेक्स के बीच में किसको टाइटल शॉट मिल सकता है? कमेंट्स में बताना मत भूलना। मैं चला अगली वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय बाय।